नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं 11th की भौतिक विज्ञान से। लेकिन इससे पहले देखते हैं विज्ञान की परिभाषा को। दोस्तों, किसी भी विषय को सीखते, समझते व पढ़ते समय उसके उद्देश्यों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। विज्ञान का उद्देश्य बहुत ही विस्तृत है। यह समाज में फैले हुए अंधविश्वासों व कुरीतियों को समाप्त करने की बात करता है। इसी के साथ ही समाज में फैले हुए ऊंच नीच की भावना को खत्म करने की बात करता है, जिसके कारण समाज में सद्भावना व भाईचारा बना रहे। विज्ञान का एक विस्तृत और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि यह रोजगार की नई संभावनाओं की तलाश करने की बात करता है। जिस प्रकार मनुष्य शुरुआती दौर से ही प्रकृति में होने वाली अबूझ पहेलियों को अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए अपनी परिकल्पनाओं, सिद्धांतों व नियमों के आधार पर सुलझाता जा रहा है, एक दिन इसमें बहुत ही क्रांति देखने को जरूर मिलेगी। देखते हैं विज्ञान की परिभाषा को। दोस्तों, दो पहलुओं पर जिंदगी चल रही होती है। अगर दिन है तो इसका दूसरा पहलू रात भी होती है। अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। अगर सच है तो झूठ भी है। ज्ञान है तो अज्ञानता भी है। अब दोस्तों, किसी को जानना किसके आधार पर? तर्क के आधार पर जानना क्या होता अपने आप में ज्ञान है, और बिना तर्क लगाए यानी मस्तिष्क लगाए किसी को मानना या किसी बात को मान लेना अपने आप में अज्ञानता है। यहाँ पर हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। जानना तो मस्तिष्क में क्या जानना, एक क्वेश्चन आता है, क्या जानना? तो क्या आया? जिज्ञासा आई। जिज्ञासा, क्या जानना यानी जिज्ञासा है। तो क्या हम विज्ञान की परिभाषा को इस तरह कर सकते हैं? जिज्ञासा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, जिज्ञासा को ही विज्ञान कहते हैं। इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करते हैं। ठीक,
जिज्ञासा को ही विज्ञान कहते हैं। जानना क्या, कुछ विशेष, कुछ विशेष। तो हम इस तरह बनाते हैं जानना, लेकिन क्या, कुछ विशेष। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह बना सकते हैं, विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों से हर चीज़ सीखता है और समझता है। तो विज्ञान की परिभाषा को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, अनुभव, वास्तविक अनुभवों, वास्तविक अनुभवों, वास्तविक अनुभवों और प्रयोगों, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों और प्रेक्षणों ना, मतलब देखना, प्रेक्षणों के आधार पर तथ्यों माने फैक्ट। ठीक, तथ्यों, वास्तविक अनुभवों, प्रयोग व प्रेक्षणों के आधार पर तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के बाद, तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के बाद क्या होता है, तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के बाद किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान ही क्या है, ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है, विज्ञान है। ठीक, तो वास्तविक अनुभवों, प्रयोग व प्रेक्षण के आधार पर तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के बाद, ठीक, बहस होने के बाद, ठीक, तथ्यों के विश्लेषण के बाद, ठीक, क्या होता है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान। ठीक, विज्ञान है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक, अब ये तो हमने बताया विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बी प्लस ज्ञान से, यानी विशेष ज्ञान। साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से आया है, सिंटिया से आया, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना, और नॉलेज, नॉलेज। ठीक, ज्ञान। अब दोस्तों, विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से कई हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हम इसको मुख्यतः दो हिस्सों में बांटकर अध्ययन को सुगम व सरल बनाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान, विज्ञान यानी भैया मेरे साइंस। हम दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको, फिर किसी दिन और हिस्सों में बांट करके इसकी बात करेंगे। ठीक, पहला हिस्सा हम बांटते हैं प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, और
सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये हमको नहीं पढ़नी रहती है। ठीक, अब प्रकृति दोस्तों दो रूपों में पाई जाती है, एक और दूसरा। एक हिस्सा जो होता है वो एक रूप होता अजैव, मतलब नॉन लिविंग, दूसरा जैव, मतलब लिविंग। ठीक, अब अजैव के अंतर्गत हम विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन करते हैं। पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ठीक, इनकी परिभाषाओं की भी बात करेंगे। अब जैव को हम दो हिस्सों में भी बांटते हैं। पहले की बात करते हैं तो होता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक, जंतुओं का अध्ययन। और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। ठीक, इसको लिख देते हैं, यानी हर्ब्स का अध्ययन करते हैं। ठीक, आप इनके हम जनक समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जी को माना जाता है, जबकि रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये जी को माना जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी को माना जाता है। वनस्पति के जनक को थियोफ्रेस्टस जी को माना जाता है। ठीक, और इनका ही सम्मिलित रूप क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान मतलब क्या होता है, बायोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी करना, बायो मतलब जीव का अध्ययन करना। ठीक, बायोलॉजी। इनके जनक भी अरस्तु जी ही माने जाते हैं। ठीक, हम लोग बात करते हैं सिर्फ भौतिक विज्ञान से। ठीक, इनके बारे में हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं या परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। चलो भौतिक विज्ञान को हम और बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इसकी परिभाषा भी बाद में देखेंगे, अभी हमने देखी इसकी परिभाषा। द्रव और ऊर्जा के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
भौतिक विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम कई हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से का नाम हम रखते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। दूसरे हिस्से का नाम रखते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम थ्योरी लिख सकते हो, हम पहले फिजिक्स लिख देते हैं, फिर इसको हम थ्योरी भी लिख देते हैं। ठीक, थ्योरी। ठीक, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी। इसमें हम निश्चितता की बात करते हैं, सर्टेनिटी की बात करते हैं। ठीक, सर्टेनिटी की बात करते हैं, जबकि इसमें हम संभावना की बात करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक, निश्चितता की बात करते हैं। ठीक, अब हम आकार के आधार पर इसको बांटने की कोशिश करते हैं। स्थूल और इसको कर देते हैं सूक्ष्म। संभावना प्रोबेबिलिटी ना, इसको कर देते हैं सूक्ष्म। ठीक, इंग्लिश में लिख दें मैक्रोस्कोपिक। ठीक, मैक्रोस्कोपिक, इसको कर देते हैं माइक्रोस्कोपिक। MI माइक्रोस्कोपिक। ठीक, और इनके बीच की जो कड़ी होती है उसको बोला जाता है मध्याकार। ठीक, फिजिक्स लिख दो, यानी मीजोस्कोपिक ना, मीजोस्कोपिक। ठीक, मीजोस्कोपिक। अब इसके अंतर्गत हम आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम 2-3 लेसन हम लिख देते हैं। आणविक भौतिकी की बात करते हैं, आणविक। दूसरा परमाणुविक भौतिकी, और तीसरा नाभिकी भौतिकी। ठीक, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो भौतिकी की बात करते हैं। ठीक, या सीखते हैं। शेष हिस्सा हम इसमें सीखते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। हम सारे हिस्सों को यहाँ पर लिख देते हैं क्रम से। पहले बात करते हैं मेट्रोलॉजी से, मतलब माप विज्ञान। ठीक, इसी के अंतर्गत चला जाएगा। और मैकेनिक्स की बात करते हैं, यानी यांत्रिकी को 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक, 1, 2, 3।
फर्स्ट ईयर में। ठीक, इसी में अध्ययन करेंगे। हीट या ऊष्मा, इसका दूसरा नाम हम लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ठीक, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ठीक, और ध्वनि मतलब साउंड। ठीक, इसको एकॉस्टिक्स या ऑक्सीलेशन एंड वेव्स के नाम से जाना जाता है। और साउंड हो गया, एबीसी के अंदर अध्ययन करते हैं हम। प्रकाश या लाइट, इसको ऑप्टिक्स का पढ़ा जाता है, यानी प्रकाश की ऑप्टिक्स, इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तोड़ देते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चुंबकत्व की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, इसी के अंतर्गत। और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हम लोग देखें, मध्याकार भौतिकी में अध्ययन करते हैं। और आधुनिक भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स की भौतिकी, इसको क्वांटम फिजिक्स में बात करते हैं। ठीक, तो हम शुरुआत के 4 लेसन का अध्ययन 11th में करते हैं। शेष का अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। अभी इसको और विस्तृत तरह से सीखना और समझना है। मिलते हैं कल। थैंक यू।